सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन हंटर का एपिसोड 10। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मिंगशन 3 महीनों के बाद जेल से आजाद हो चुका था और उसने अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जिसके बाद उसका सामना जाओ शान से हुआ था, जो डीमंस के लिए पोर्टल ओपन करने का काम करता था। मगर मिंगशन ने उसे खत्म कर दिया। तभी उसे जाओ शान के पास डिवाइन रेलिक मिलती है, जिसे टच करते ही मिंगशन वहाँ से गायब हो गया था। अब आगे तो अब हम शुएन जी को देखते हैं, जो लंगड़ाती हुई कहीं पर जा रहा था। वो काफी मायूस नजर आ रहा था, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर प्लम फ्लावर थी। वो उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुकोगे, तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे बॉर्डर तक भी छोड़ने आए तो तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए युएंग पैलेस में ही रुक जाओ। प्लम फ्लावर को उसके जाने की वजह से बहुत दुख हो रहा था। फिर शुएन जी भी बहुत दुखी था। वो प्लम फ्लावर से सबसे ज्यादा प्यार करता था, मगर अब उसे यहाँ से जाना ही था। थोड़ी देर बाद उस सिटी के बाहर पहुँच गया था। तभी उसके पीछे मिंगे आ जाता है। ये युएंग पैलेस का सर्वेंट था। वो पूछता है कि आप सच में युएंग पैलेस छोड़कर जा रहे हो, जिस पर शुएन जी कहता है हाँ, वैसे भी मेरे यहाँ पर रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर मिंगे कहता है आप गलत सोच रहे हो। दरअसल युएंग पैलेस के मास्टर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं। जिस पर शुएन जी कहता है अब उस चीज का कोई फायदा नहीं है, वो मुझसे तब प्यार करते थे जब मैं सही सलामत था। तभी मिंगे कहता है आप गलत समझ रहे हो। अगर आप डीमन क्वीन के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ते तो शायद आप सही सलामत होते, मगर आपने उस पर रहम किया और उसने आपका ये हाल कर दिया। तो शुएन जी कहते देखो, तुम मेरे जख्मों पर नमक रगड़ने का काम मत करो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तभी मिंगी कहता है अरे आप तो नाराज हो गए, चलो कोई और बात करते हैं, शायद हम आपके हाथ और पैर को वापस लाने के बारे में बात कर सकते हैं, उसमें तो आपको काफी दिलचस्पी होगी। ये सुनकर शुएन जी थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, फिर से बोलना। और तभी वहाँ पर एक तीसरे पर्सन की आवाज आती है। वो कहता है कि मिंगी तुम्हारे हाथ और पैर वापस लौटाने के बारे में बात कर रहा था। शुएन जी समझ जाता है कि ये कोई डीमन है, इसलिए वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें तो शुएन जी ही घायल हो चुका है। उस डीमन ने अपना एक टेंटिकल शुएन जी की बॉडी में घुसा दिया था। वो कहता है कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी दे सकता हूँ। और फिर मिंग ये पीछे हट जाता है। हम उसके पीछे स्माइली को देखते हैं, जो डीमंस का लीडर था। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, मगर तुम्हें मेरे लिए विलन का रोल प्ले करना होगा और इस कहानी का हीरो होगा तुम्हारा दोस्त मिंगशेन। ये सारे के सारे डीमंस बेचारे शुएन जी के ही पीछे पड़े थे और वो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकता था। स्माइली कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारे खास दोस्त मिंगशन से ही लड़ना होगा। जिसके बाद हम उसी गली का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिंगशन ने जाओ शान और उसके भाई को खत्म किया था। वहाँ पर वो रेलिक पड़ा हुआ था, मगर अब वो ग्लो नहीं करता क्योंकि उसने अपने अंदर मिंगशन को समा लिया था। इधर मिंगशन रेलिक की दुनिया में आ पहुंचा था। वहाँ पर खूबसूरत पहाड़ थे और नदियाँ थी। मिंगशन समझ गया था कि वो फिर से सेंट ट्रायल में आ चुका है। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे सेंट को हराना होगा। तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है और आसमान में बिजलियाँ कड़कने लगती है और तभी उन्हीं बादलों में से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक और गुस्से में दिख रहा था। मिंगशन उसे देखकर काफी चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम कल्टीवेशन की बॉडीलेस स्टेज पर हो, लेकिन तुम्हारे जैसा उल्लू इंसान मेरे रेल में क्या कर रहा है? क्या मेरी दुनिया में आना इतना आसान है कि कोई भी मुंह उठा के चला आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इनहेरिटेंस स्पेस में दाखिल होने की? जिसके बाद वो मिंगशन के एकदम करीब आ जाता है। उस ड्रैगन के हेड पर एक सेंट था। मिंगशन दिल में सोच रहा था कि ये सेंट तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, इसने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब वो सेंट कहता है कि मेरी इनहेरिटेंस स्पेस क्रिएशन लेवल पर है, अगर तुम्हारे पास प्रीमोर्डियल स्पिरिट होता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन एक मिनट मुझे जरा गौर से देखने दो। जिसके बाद वो मिंगशन के पावर्स चेक करने लगता है। उसके अंदर से एक बहुत बड़ा बटरफ्लाई बाहर आ जाता है और वो मिंगशन के आसपास एक ऑरा क्रिएट करता है, जिसे देखकर वो सेंट समझ जाता है कि इसके पास तो ऑलरेडी प्रीमोर्डियल स्पिरिट है, इसने तो अपना स्पिरिट फॉर्म भी बना लिया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या कोई इतनी कम उम्र में वहाँ तक पहुँच सकता है? कौन इतना कल्टीवेशन कर सकता है? थोड़ी देर बाद मिंगशन का स्पिरिट फॉर्म वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो सेंट कहता है कि बच्चे तुमने मेरा दिल जीत लिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काबिल हो। तो अब जबकि तुम्हारे पास एक स्पिरिट फॉर्म है, तुम यहाँ पर ट्रायल दे सकते हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे ट्रायल में कैसे पास होंगे। जिस पर मिंगशन कहता है मैं ट्रायल देने के लिए तैयार हूँ, मगर पहले मुझे कुछ जानना है। मुझे बताओ कि तुम कौन से प्रीमोर्डियल स्पिरिट के बारे में बात कर रहे थे। जिस पर वो सेंट कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें प्रीमोर्डियल स्पिरिट के बारे में जानना है? मैं ऐसे ही किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अगर तुम्हें मुझसे जानकारी चाहिए तो मुझसे भीख मांगो। वो अपने ड्रैगन पर सवार होकर यहाँ से वहाँ जा रहा था, मगर मिंगशन भी कुछ कम नहीं था। वो थंडर पावर का यूज करते हुए बड़ी तेजी से उसके आगे आके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो ऑटम लीव्स को एक्टिवेट करके अपनी सोड उसकी तरफ पॉइंट कर देता है और कहता है कि मैं तो भीख मांगने से रहा, भीख की बजाय ये तलवार कैसी रहेगी तुम्हारे लिए? जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है, मगर वो सेंट बहुत पावरफुल था। वो मिंगशन के अटैक को रोकते हुए उस पर काउंटर अटैक कर
देता है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि मिंगशन सीधा नीचे गिरने लगता है। वो वापिस से उसी चट्टान पर आ पहुंचा था। वो सेंट पूछता है, बच्चे कैसा लगा तुम्हें मेरा अटैक? अब तो तुम्हें मेरी थंडर को स्प्लिट करना होगा, मुझे भी देखना है कि तुम कितने पावरफुल हो। उस सेंट ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बना दिया था। मिंगशन को उसका एटीट्यूड देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपने थंडर डायजेशन को एक्टिवेट कर देता है, यानी अपने सेंट फॉर्म को समन करता है। अब वो सेंट से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसके बाद वो सेंट हाईएस्ट हेवन थंडर को समन करता है। उसके ऐसा करते उस टोर्नेडो से बहुत सारी बिजलियां बाहर आने लगती है और वो सीधा मिंगशन पर अटैक कर देती है। लेकिन मिंगशन भी कुछ कम नहीं था, उसके पास भी थंडर डायजेशन टेक्निक थी, जिसकी मदद से उस लाइटनिंग पर हमला कर देता है। अब उन दोनों की थंडर अटैक की वजह से वहाँ पर ढेर सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है। मिंगशन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका मुकाबला करता है, जिसके बाद वो खुद ही उस थंडर पर हावी हो जाता है, जिस वजह से उस सेंट की थंडर गायब हो जाती है और मिंगशन वापस जमीन पर पहुंच जाता है। मिंगशन कहते, बस इतना ही दम था तुम में, तुमने मुझे तुम्हारे थंडर को स्प्लिट करने बोला था, जो मैंने कर दिया। तभी उस टोर्नेडो से बहुत तेज बिजली बाहर आ जाती है और वो मिंगशन पर जबरदस्त अटैक करती है और ये अटैक मिंगशन भी सहन नहीं कर पाता। वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। ये देखकर वो सेंट भी कहता है, बस इतना ही दम था तुम में, ये तो बस फर्स्ट थंडर था जिसे तुमने स्प्लिट कर दिया, अभी 8 और बाकी है मेरे दोस्त। इधर मिंगशन बड़ी तेजी से पहाड़ से नीचे गिर रहा था और वो ऐसे ही गिरते हुए रेलिक से बाहर आ जाता है। वो अब उसकी दुनिया में आ चुका था। वो कहता है कि वो सेंट तो वाकई बहुत पावरफुल है, उसके एक ही अटैक ने मेरा बुरा हाल कर दिया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जिसके बाद वो उठ जाता है। वो कहता है कि टोटल 9 सेंट्स है और ये सारे के सारे बहुत खतरनाक है, ये बंदा मुझे मार भी सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ था, उसे उठाकर मिंगशन कहता है कि भले ही मैं 10 गुना ज्यादा और पावरफुल क्यों ना बन जाऊं, मैं यकीनन उस ट्रायल को पास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सेंट एक बहुत ही पावरफुल योद्धा है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो दोबारा से नीचे गिर जाता है। उसे काफी टेंशन हो रही थी। वो कहता है कि कुछ तो टेक्निक जरूर होगी जिससे मैं उसे हरा पाऊंगा और जवाब मेरे सामने है, बस मैं उसे देख नहीं पा रहा। खैर छोड़ो, अभी के लिए इस सेंट को जाने दो। वैसे भी मैंने डीमन क्लैन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन लोगों ने नाक में दम करके रखा है। अब वो जाओ शान की बॉडी को देखता है और उसे याद आता है कि जाओ शान ने उसे बताया था कि वो डीमन क्लैन के लिए काम करता है। मिंगशन ने उससे पूछा था कि तुम उनसे कहाँ मिले थे, तो उसने कहा था कि इस सिटी में एक डेजर्टेड स्लोप है, वहाँ पर एक अबेंडन हाउस है, वहीं पर मैं डीमन को मिला था। अब मिंगशन तुरंत ही ऑटम लीव्स को एक्टिवेट करता है। उसके ऐसा करते ही गोल्डन लीव्स बाहर आ जाते हैं और वो मिंगशन को इस सिटी की तरफ ले जाने लगते हैं। और अब हमें डीमंस की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर छोटी छोटी डीमंस एक प्लेट में कुछ पिल्स लेके जा रहे थे। ये वही पिल थी जो डीमन के फ्लैश और इंसानों के ब्लड से बनाई जाती थी। हम देखते कि वो छोटे छोटे डीमंस काफी डरे हुए थे। वो एक दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी अंदर से किसी की आवाज आती है। वो पूछता है कि कहाँ है मेरा खाना जल्दी से लेकर आओ, नहीं तो तुम सबको खा लूंगा। तो छोटे डीमंस रोने लगते हैं। अब वहाँ पर स्माइली आ जाता है। उसके पास एक बहुत बड़ी प्लेट थी और उसमें ढेर सारी पिल्स थी। वो कहता है, जनाब जरा सब्र से काम लीजिए, मैं खुद आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ का डोर ओपन हो जाता है और वहाँ से एक डिमोनिक कोरा बाहर आने लगती है। अब स्माइली वो प्लेट आगे कर देता है। तभी एक बहुत खतरनाक हाथ उस पिल को उठा लेता है। वो डीमन बहुत ही तेजी से उन पिल्स को खाने लगता है, जिससे उसकी पावर्स में तुरंत ही इजाफा हो जाता है, जिससे वो पूरी जगह शेक होने लगती है। इतना ही नहीं, उसकी डिमोनिक ऑरा बाहर आ जाती है और वो उस पूरे एरिया में फैलने लगती है। उस डिमोनिक ऑरा की चपेट में कुछ परिंदे भी आ जाते हैं और उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डीमन कितना ज्यादा पावरफुल है। अब वो डीमन स्माइली के हाथ से प्लेट छीन लेता है और पूरी की पूरी पिल्स को खा लेता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे लिए पिल्स लाने का काम लाओ गाओसन का था, तो वो कहाँ पर गया। तभी उसे बताया जाता है कि लाओ गाओसन अब जिंदा नहीं है, उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर वो पूछता है कि ऐसे कैसे सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या इतना आसान था। स्माइलिंग, क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था, तुमने बोला था कि अगर मैं डीमन बन गया तो मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। लाओ गाओसन डीमंस का वाइस मास्टर था, तो फिर वो किसे मारा गया। जिस पर स्माइलिंग हंसते हुए कहता है कि आपको किसने बोला कि लाओ गाओसन मारा गया है, उसकी बस सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसकी बॉडी अभी भी हमारे पास है और तुम उसके साथ एक हो सकते हो, क्योंकि जिस दिन तुम डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गए उसी दिन गाओ लाओसन की भी मौत हो गई थी। और तभी वहाँ पर डिमोनिक ऑरा का ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वो डीमन स्माइलिंग के एकदम करीब आ चुका है। अब वो अपना पेट फाड़ता है और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है, जो स्माइलिंग के कंधे पर रख देता है और कहता है कि तुम्हारी बातें सच होनी चाहिए, अगर ये झूठ निकली तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर स्माइलिंग हंसने लगता है और कहता है कि अरे जनाब, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना, देखिए मैंने पूरा सेट तैयार करके रखा है और आपको बस मेरे साथ तमाशा देखना है। जिसके बाद हम एक ब्लड पूल को देखते हैं। उसके अंदर शिवन जी की बॉडी थी। स्माइलिंग उस डीमन को बता रहा था कि ये हमारा लीड रोल है। अब वो शिवन जी को कहता है कि चलो आ जाओ बाहर, इनसे मिलो, ये तुम्हारे अच्छे दोस्त बनेंगे। और
तभी स्माइलिंग का हुक्म मानते हुए शुआन जी की बॉडी मूव करने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिंगशिन को देखते हैं जो उसे अबेंडन हाउस में पहुंच चुका था, जिसके बारे में उसे जाओ शान ने बताया था। वो वहाँ पर सुकून से बैठकर डीमन के आने का वेट कर रहा था और तभी मिंगशिन को किसी की आहट सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि वो डीमन वहाँ पर आ चुका है। वो डीमन चुपके से इधर उधर देखते हुए घर में दाखिल हो रहा था, मगर तभी युएंग पैलेस का धोखेबाज सर्वेंट उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। वो स्वॉर्ड डीमन को लगने ही वाली थी, मगर तभी मिंगशिन बीच में आ जाता है और उन दोनों स्वॉर्ड को हटा देता है। लेकिन तब तक वो डीमन वहाँ से भाग चुका था। दरअसल मिंगशिन को वो डीमन जिंदा चाहिए था ताकि वो उससे जानकारी हासिल कर पाए। अब मिंगशिन पूछता है कि तुम कौन हो जिसने इस डीमन पर हमला किया था, सामने आ जाओ। तो मिंगियन अपनी तलवारों को म्यान में रखते हुए मिंगशिन के सामने आ जाता है। मिंगशिन उसे वहाँ देखकर हैरान था। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि डोंगिंग मैंशन को खबर मिली थी कि यहाँ पर डीमंस का अड्डा है, इसलिए मैं यहाँ आया। मुझे पैलेस मास्टर ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा था जाके चेक करो कि वहाँ पर कोई मिलता है क्या, जिस पर मिंगशिन ताना मारते हुए कहता है कि हाँ, युएंग पैलेस के मास्टर के पास डीमन की सारी खबरें होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो मिंगियन हंसते हुए कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन पहला हमने उस डीमन को पकड़ना चाहिए, नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा। तो मिंगशिन तुरंत ही उस डीमन के पीछे जाने लगता है। मिंगियन सोच रहा था कि उसने कितनी आसानी से मिंगशिन को उल्लू बना दिया। इधर वो डीमन भागते हुए टाउन में पहुँच चुका था, लेकिन उसके पीछे ही मिंगशिन था। वो उस पर नजर रखे हुए था। अब वो डीमन भागते हुए सिटी की वॉल से बाहर कूद जाता है। ये वही सिटी वॉल थी जहाँ पर मिंगशिन ने अपनी स्वॉर्ड से एक माउंटेन बनाया था, जो हमने 8वें एपिसोड में देखा था। मिंगशिन देखता है कि वो लोग जंगलों में छुपे हुए हैं। तभी वहाँ पर मिंगियन भी आ जाता है। वो कहता है कि हम शहर से बाहर नहीं जा सकते, हमें नहीं पता वहाँ पर कितने डीमंस होंगे, वहाँ पर जाना खतरनाक साबित होगा। हमने युएंग पैलेस के मास्टर को इस बारे में बताना चाहिए, वो शायद कुछ कर पाएंगे। जिस पर मिंगशिन कहते हैं मुझे उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद इससे निपट सकता हूँ। जिसके बाद वो सिटी से बाहर जंप लगाता है, लेकिन उसके पीछे मिंगियन भी आ जाता है। मिंगशिन जंगल का मुआयना करने में बिजी था। तब तक मिंगियन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो मिंगशिन की तरफ धीरे से बढ़ रहा था ताकि वो उस पर अटैक कर पाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए मिंगशिन उसकी तरफ देख लेता है तो बहुत डर जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर डीमंस को मार सकते हैं। तो मिंगशिन उस पर यकीन कर लेता है और वो दोनों मिलकर डीमंस को खोजने लगते हैं। उन जंगलों में कई सारे डीमंस थे, तो मिंगशिन उनसे फाइट कर रहा था। मिंगशिन कहता है कि जब से मॉन्स्टर्स ने हमारी दुनिया पर अटैक किया है, तब से हमारी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक तो है सिटी के अंदर रहने वाले लोग और दूसरे सिटी से बाहर रहने वाले लोग। अगर सिटी में कुछ बुरे लोग भी हैं और वो गलत काम कर रहे हैं, तो भी बाकी के लोग सेफ रहते हैं, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए हम हैं। मगर वो लोग जो सिटी से बाहर रहते हैं, उन्हें दिन रात डीमंस का खतरा होता है। वो हर दिन खौफ में जीते हैं। मिंगशिन उसकी कहानी बता रहा था। तभी एक विशाल डीमन जमीन से बाहर आ जाता है। वो इन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मिंगशिन दिल में ही सोच रहा था कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ उसकी सिटी का प्रोटेक्शन करती थी, क्योंकि वो खुद एक डीमन हंटर थी और ये बात किसी को पता नहीं थी। लेकिन जैसे उनकी मौत हो गई, हमारी सिटी भी बर्बाद हो गई। अब मिंगशिन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर डीमंस की दुनिया है, यानी डीमंस ने यहाँ पर अपना क्लैन बसाया था। मिंगियन कहता है कि हमने अंदर जाना चाहिए। तो मिंगशिन कहता है चलो जाके देखते हैं वहाँ पर कौन कौन है। जिसके बाद ये लोग उस शहर में दाखिल हो जाते हैं। वो काफी डरावनी जगह थी। मिंगशिन को वहाँ पर एक एंट्रेंस दिखता है, तो वो वहीं से अंदर दाखिल हो जाता है। अब वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो कहता है पता नहीं डीमन क्लैन वाले कब से यहाँ पर छुपे हुए थे। और तभी उसे मिंगियन की आवाज आती है। वो उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। वो कहता है कि मेरे पीछे डीमंस है। और तभी वहाँ पर वो छोटे छोटे डीमन आ जाते हैं। उनका सर एक बलून जैसा फुला हुआ था। मिंगशिन कहते हैं बच्चों, मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था, फिर तुम दोबारा से कैसे आ गए। अब वो एक ही स्लैश में उन सभी को गिरा देता है। जिसके बाद वो अपनी सीक्रेट टेक्निक से उन पर अटैक कर देता है। मगर वहाँ पर 2-4 नहीं बल्कि ढेर सारे बच्चे थे और वो सब मिलकर मिंगशिन का मजाक उड़ा रहे थे। तो मिंगशिन ऑटम लीव्स का यूज करते हुए उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो तुरंत ही भाग जाते हैं। अब वो एक नेट में मिंगशिन को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। मिंगशिन उन सभी को नेट में बांध देता है और उन्हें छत पर पटक देता है, जिससे वो नेट ब्रेक हो जाता है। जिसके बाद वो अपने वेपन्स लेकर मिंगशिन पर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन मिंगशिन उसमें से एक बच्चे के सर पर कूद जाता है, जिससे उसकी बॉडी जमीन में धंस जाती है और बस सर ही ऊपर था। जिसके बाद वो दूसरे डीमन बेबी को भी खत्म कर देता है। तो मिंगशिन पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर तो बेबीज की लाइन लगी हुई थी। वो सभी मिंगशिन को मारना चाहते थे। तो मिंगशिन अपनी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करता है और उस पूरी जगह का मुआयना करता है। वहाँ पर ढेर सारे डीमंस थे। तो मिंगशिन ऑटम लीव्स को एक्टिवेट करते हुए टाइम को फ्रीज करता है। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से उन डीमंस पर हमला करना शुरू कर देता है। वो इतना तेज था कि उन डीमंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उन सभी को खत्म करके ब्लड पूल में डाल देता है और फिर मिंगशिन नीचे आ जाता है। वहाँ पर अब बस एक ही डीमन बेबी था। तो मिंगशिन कहता है अब तुम्हारा नंबर
है तो डीमन डरते हुए पीछे हट रहा था, लेकिन तभी मिंगशिन अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, मगर वो हमला डीमन पर नहीं था बल्कि मिंगेन पर था। मिंगशिन उसे एक ही झटके में उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। अब मिंगेन हंसते हुए उठता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें उल्लू बना दिया। तो मिंगशिन अपनी स्वॉर्ड साफ करते हुए अपनी आंखें खोल देता है। उसने अपनी परसेप्चुअल फील्ड को एक्टिवेट किया था। वो कहता है कि मेरे पास ऐसी पावर्स है जिससे मैं डीमन की ट्रेसेस को ढूंढ सकता हूँ और तुम्हारी बॉडी से डीमन की स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर आ रही है। जिस पर मिंगेन कहता है कि अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया था तो फिर यहाँ क्यों आए? शायद तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है। तो मिंगशिन कहते हैं जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आता तो मैं इन सभी डीमंस को कैसे खत्म कर पाता? अगर मैं खुद को तुम्हारे सामने पेश नहीं करता तो तुम सभी डीमंस कैसे खुद को सैक्रिफाइस कर पाओगे? तुम सभी को मेरे लिए सैक्रिफाइस करना ही होगा। यहाँ आकर मैंने तो बस मेरा पोलाइटनेस दिखाया है। जिस पर मिंगेन अपने कपड़े निकालते हुए कहता है कि भले ही तुम यहाँ हमें मारने आए थे मगर तुम अकेले नहीं आए बल्कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे साथ है। अब तुम कैसे उसे बचा पाओगे? तभी मिंगशिन देखता है कि मिंगेन की खाल में एक डीमन था। वो अपने असली रूप में आ चुका था। मिंगशिन कहता है कि मेरे पास मेरी तलवार है और वो मुझे बचाने के लिए काफी है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।